आज के सालार उर्दू पेपर के इदारिया कॉलम से एक अहम मौजू आपके सामने पेश कर रही हूँ, जो इस तहरीर में मदुराई का फैसला वर्दी के गुरूर को लगाम देने का लम्हा पर रोशनी डाली गई है, जो मौजूदा हालात में निहायत अहमियत का हामिल है। मदुराई की अदालत ने पीर के रोज सतन कुलम हिरासती हिलाकत केस में 9 पुलिस एहलकारों को सजाए मौत सुना दी और यूं 6 साल बाद वो आवाज सुनी गई जो 2020 में बाप बेटे की मौत के साथ ही दफन होने वाली थी। ये फैसला किसी एक खानदान की फतह नहीं, बल्कि पूरे मुआशरे के इस मुतालिबे की जीत है कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे कातिल वर्दी में ही क्यों ना हो। ये फैसला हमें तल्ख मगर जरूरी हकीकत याद दिलाता है कि पुलिस का काम हिफाजत है, ना कि तशद्दुद, और जब मुहाफिज ही मुजरिम बन जाए तो रियासत को जवाब देना पड़ता है। इसी जवाबदही का नाम इंसाफ है। लॉकडाउन के दौरान एक मामूली खिलाफ वर्जी मोबाइल डीलर जयराज और इनके बेटे बेनिक्स को थाने ले जाया गया। इल्जाम मामूली था, मगर सुलूक ऐसा किया गया जैसे किसी बड़े दहशतगर्द को पकड़ा गया हो। जो घंटों तशद्दुद होता रहा है वैसे ही हुआ। आवाजें दबी रही और अगली सुबह अस्पताल ने खबर दी कि दोनों जिंदगी की जंग हार गए। ये वाकया भारत के हर उस शहरी का दिल दहला दिया जो थाने के नाम पर भी खौफ खा जाता है। इस केस ने साबित किया कि जुल्म चाहे थाने की दीवारों में हो, देर से ही सही मगर सामने जरूर आता है। मदुराई की अदालत ने एक बहुत अहम पैगाम दिया। जज जी मुथुकुमारन ने जब अपने फैसले में इसे रराइस्ट ऑफ द रेयर जुर्म कहा तो दरअसल वो सिर्फ एक केस का फैसला नहीं कर रहे थे, वो पुलिस को आईना दिखा रहे थे कि वर्दी तुम्हें ताकत देती है, रियायत नहीं। यह सजा मामूली नहीं। 9 एहलकारों को मौत की सजा देना भारत की अदालती तारीख में एक बड़ी मिसाल है और पुलिस के लिए एक सख्त व वाज़ेह पैगाम के अब जुल्म पर्दे में नहीं छुप सकता। असल सवाल यह है कि सजाए मौत से मसला हल हो जाएगा। फैसला तारीखी जरूर है मगर काफी नहीं। पुलिस कल्चर की दुरुस्ती के बगैर ऐसी कहानियां बार बार दोहराई जाएंगी। जरूरत इस बात की है कि थानों में मुकम्मल निगरानी हो, हिरासती तशद्दुद पर सख्त कवानीन बने, तफ्तीश के तरीके जदीद और इंसानी उसूलों के मुताबिक हों, पुलिस में एहतिसाब का निजाम मजबूत हो, क्योंकि मसला सिर्फ चंद अफराद का नहीं, पूरा निजाम बीमार है। आज इंसाफ जीता है, कल निजाम जीतना चाहिए। मदुराई की अदालत ने जुल्म का हाथ पकड़कर बता दिया कि रियासत खामोश नहीं रह सकती और अदालतों के दरवाजे मजलूम के लिए बंद नहीं होते। ये फैसला सिर्फ एक सजा नहीं, एक याद दहानी है। वर्दी तकद्दुस है, ताकत नहीं, और ताकत अगर जुल्म करे तो अदालत इसके आगे दीवार बनकर खड़ी होती है। ये फैसला हमें उस रोशन दौर की भी याद दिलाता है जो अदल फारूकी के नाम से तारीख में दर्ज है। फारूकी दौरे खिलाफत में जब एक कमसिन बच्चे के कत्ल में कई लोग मलूस पाए गए तो सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने वो तारीखी जुमला फरमाया जिसने इस्लामी अदल की बुनियाद हमेशा के लिए तय कर दी। अगर इस कत्ल में सना के सारे लोग शरीक होते तो मैं सबको कत्ल कर देता। ये अल्फाज आज के अदालती फैसले की रूह को जगाते हैं कि इज्तिमाई जुल्म हो या एक कमजोर पर टूट पड़ने वाला भारी हुजूम, रियासत की जिम्मेदारी है कि सबको बराबर सजा दे। सैयदना उमर के नजदीक एक मासूम का कत्ल सिर्फ एक फर्द की हिलाकत नहीं था, बल्कि पूरे मुआशरे के अमन और अखलाक पर हमला था। इसलिए सजा भी इज्तिमाई नौयत की होनी चाहिए थी। जज जी मुथुकुमारन का फैसला इसी फारूकी उसूल की बाज़गश्त है। इन्होंने वाज़ेह किया कि जब मुहाफिज ही कातिल बन जाए तो सजा रराइस्ट ऑफ द रेयर होनी चाहिए। ये वही मियार है जो सैयदना उमर ने कायम किया था कि रियासत के पास ताकत है मगर कमजोर की जान लेने की इजाजत नहीं। मदुराई अदालत का फैसला ताकत के सामने बहादुर आवाज जरूर है। यह मजलूमों के लिए उम्मीद की किरण है, लेकिन हमें ये जानते हुए चलना होगा कि सजाए मौत का फैसला आखिरी कदम नहीं, बल्कि एक ऐसी लंबी लड़ाई का आगाज है जो कानूनी मोड़, अपीलें और चैलेंजेस अपने साथ लाती है। और जब तक ये लड़ाई अंजाम तक नहीं पहुंचती तब तक इंसाफ का बोझ सिर्फ अदालत पर नहीं बल्कि समाज और हुकूमत दोनों पर है। हमें यह हकीकत नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए कि सेशन कोर्ट का ये फैसला हाई कोर्ट में खुद ब खुद जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील का हक मौजूद है और सदर जमहूरिया के सामने रहम की दरख्वास्त भी की जा सकती है। ये तमाम कानूनी दवापेज और झोल इन एहलकारों को वो सहूलतें फराहम कर सकती हैं जो आम शहरियों को कभी नहीं मिलती। यही सवाल है कि क्या जयराज और बेनिक्स का खानदान अब भी इंसाफ के तवील सफर से गुजरेगा? इस सवाल का जवाब वक्त ही अपने दामन से निकाल कर देगा।